समग्र शिक्षा अभियान के तहत हमारे ज़िला में आज स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए कंसल्टेशन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ज़िला के सभी 14 शिक्षा खंडों से कुछ स्कूल मुखिया, बीआरसीज, बीओज और कुछ पंचायत प्रतिनिधि और कुछ एक रिटायर्ड हेडमास्टर प्रिंसिपल भी जो है बुलाए गए हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हिमांशु जी ने इस प्रकार की एक टीम तय की है। तो ये कंसल्टेशन वर्कशॉप में सभी साथी अपने अपने सुझाव देंगे, जिसके तहत हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके लिए जो सुझाव हमारे पास आएंगे तो उसको हम SCERT को भेज देंगे और फिर SCERT से ये जो है राज्य सरकार को जाकर के इसके लिए एक नया पाठ्यक्रम जो तैयार होगा। तो एक अति महत्वपूर्ण जो है ये कार्य है। तो इस कार्य के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे जिला से जो भी अच्छे सुझाव जाएंगे उससे जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है भरपूर पोषण होगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आज डाइट सिरमौर में आयोजित हो रहे डिस्ट्रिक्ट करिकुलम फ्रेमवर्क के संदर्भ में जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और अन्य स्टेक होल्डर्स की जो बैठक आयोजित की जा रही है, मैं उस बैठक के लिए, उस सेमिनार के लिए अपनी ओर से सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी प्रतिभागी नई शिक्षा नीति में इस के क्रियान्वयन में अपना अमूल्य सहयोग देंगे। जिला सिरमौर डाइट के तत्वावधान में आज जो जिला स्तर की जिला करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए जो वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सब ब्लॉक्स के हमारे यहाँ पर जो उपस्थित प्रधानाचार्य और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आज इस विषय पर गंभीर मंथन करने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में उनके द्वारा किए गए प्रयास अवश्य ही एक बहुत अच्छी दिशा की तरफ जा रहे हैं और मेरा मानना है कि सभी बुद्धिजीवियों से प्राप्त जितने भी सुझाव होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर इस शिक्षा नीति को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में अवश्य ही उनका अच्छा प्रभाव रहेगा। मेरा सभी प्रतिभागियों को अपना सही दिशा में काम करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो एक तार बदो तार स्वागत एवं अभिनंदन। कुछ बेचारा तो है नहीं। या देवी विद्यारूपेण संस्कार नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नई चेतना, नई उमंग और नए विचारों के साथ आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा उपनिदेशक उच्च शिक्षा श्री करमचंद विमान जी, जिला शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री गुरुजीवन जी का कार्यशाला में विशेष अतिथि के तौर पर हार्दिक स्वागत है और कार्यशाला के अध्यक्ष जिला परियोजना अधिकारी श्री ऋषिपाल शर्मा जी, उप प्रधानाचार्य प्रीति तनवर जी, सेक्शन ऑफिसर प्रताप रासर जी, विभिन्न शिक्षा खंडों से आए खंड परियोजना अधिकारी, प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, सभी बीईओ, बीआर
विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य वर्ग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 नवंबर 2021 को राज्य स्तरीय MEP संवाद एवं स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप का आयोजन समग्र शिक्षा डाइट नाहन द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत हम सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने का प्रयास किया और गहराई से उसका मंथन भी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ही आज की कार्यशाला में स्कूल पाठ्यक्रम को रिवाइज कर डेवलप करने के लिए विभिन्न समूहों में विचार विमर्श मंथन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये हम सभी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि इस फ्रेमवर्क में हम सभी का योगदान रहेगा। अभिभावक और कम्युनिटी मेंबर्स भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज की कार्यशाला 4 विषयों के पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें ECCE स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन रहेंगे। प्रत्येक विषय के समूह में 12 पार्टिसिपेंट होंगे, जबकि स्कूल एजुकेशन में 12 सदस्यों के 2 ग्रुप तैयार किए गए हैं। इस प्रकार आज की कार्यशाला में 5 समूह बहुत गहन विचार विमर्श कर अपने अपने समूह की रिपोर्ट तैयार करेंगे और मंच पर अपने अपने ग्रुप से सुझाव भी देंगे। हमने अधिक समय न लेते हुए मुख्य अतिथि महोदय से कार्यशाला को शुरू करने की अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद सर। मां सरस्वती को साक्षी मानकर मेरा मुख्य अतिथि महोदय, जिला परियोजना अधिकारी और एसओ सर प्रीति मैम से अनुरोध रहेगा कि आप सभी आए और डाइट हॉल में विराजमान मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन करें। वेरी टैलेंटेड कुशल संचालक श्री हिमांशु भारद्वाज जी से अनुरोध करती हूँ कि सर आप मंच पर आए और आज की कार्यशाला पर प्रकाश डालें और इसको संक्षिप्त से सभी के सामने प्रस्तुत करें। थैंक यू मैम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारतवर्ष में लागू हो चुकी है। LCF 2005 में जो बना था वो अब इस
NEP 2020 के अनुसार आधुनिक होना है, नया NCF बन रहा है। इसमें 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स बने हैं। पहला है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तीसरा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, और चौथा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। ये 4 NCFs बनने हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की दृष्टि के अनुसार। थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं वेरियस स्ट्रेटजीज, अब इसके बारे में डिस्कस करें हम। इसके लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बन चुकी है। नेशनल फोकस ग्रुप, इसपे 25 थीम्स को लेकर विभिन्न जो हमारे 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इनको 25 थीम्स में बांटा गया है, और 25 थीम्स के ऊपर हमारे पोजीशन पेपर्स बनने हैं। नेशनल स्टेट फोकस ग्रुप बना हुआ है इसके लिए, वो भी 25 थीम्स पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनपुट्स लेने के लिए मोबाइल ऐप सर्वे भी हमारे सिरमौर में हो चुका है। विभिन्न खंडों में हमारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, डिफरेंट जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षा के जगत में, उनसे इनपुट्स लेकर एक मोबाइल ऐप सर्वे हो चुका है अभी पिछले महीने। इसके अलावा माई गवर्नमेंट पोर्टल पर भी एक सर्वे होगा, वो जल्दी लिंक शायद खुल भी जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पर। उस पर भी सभी हितधारकों से इनपुट्स मांगी जाएंगी। इसी के संदर्भ में एक डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेशन हर जिला स्तर पर होनी है पूरे भारतवर्ष में। आज इसी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेशन वर्कशॉप के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। इसमें हम एक रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे। इसके अलावा NCERT भारतवर्ष के कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट से भी डायरेक्ट बात करेंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा वो खुद रैंडमली चूज करेंगे। तो ये कुछ वेरियस स्ट्रेटजीज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेशन वर्कशॉप आज हो रही है, इससे रिपोर्ट्स हमारे स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए इनपुट्स तैयार कर रहे हैं हम लोग। जो हम यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करेंगे वो नेशनल स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क पर उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क की जो इनपुट्स हैं वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए ऐड की जाएंगी। सो इसमें हम देख सकते हैं कि इस बार जो हमारा NCERT है वो एक पहले जो टॉप टू बॉटम अप्रोच होता था, इस बार बॉटम टू टॉप अप्रोच हो रहा है। पहले स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, और इसमें भारतवर्ष के प्रत्येक धारा को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मैं आज के टाइम फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा बात करूं। अगर मैं कुछ रजिस्ट्रेशन हमारी हो चुकी है, वेलकम एड्रेस भी हो चुका है। अब हमारा ग्रुप टास्क होगा। ग्रुप टास्क के अंदर यहाँ जो स्कूल एजुकेशन के लिए हमने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। एडल्ट एजुकेशन के लिए एक ग्रुप, टीचर एजुकेशन के लिए एक ग्रुप, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए एक ग्रुप। सभी पार्टिसिपेंट्स इसमें विभिन्न जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये हमारा रहेगा आज अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखने का प्रयास करें तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे ग्रुप को दी गई थी, और वो थी इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विद टीचर्स। टीचर कैसे यूज करें एजुकेशन टेक्नोलॉजी को। अब ये जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये इसका बड़ा खतरनाक आयाम है। इसके दो आयाम हैं।
एक टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एक है दूसरा एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी। आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी सिखाई जाती है, आपको लर्निंग थ्योरीज पढ़ाई जाती है। लर्निंग थ्योरीज आती है आपकी साइकोलॉजी में और टीचिंग मेथोडोलॉजी आती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। और जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा ख्याल आता है हम केवल कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन की बात करें। क्यों करें? शायद हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है पता कि शायद इसी से एजुकेशन आगे जाएगी। उनको सरकार को कहती है 30% और 50-50 अगर उन्हीं को, क्योंकि वो भी समाज काम है, समाज को उन्होंने अपना समय दिया है, उनको एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा सुझाव है। फिर सेकंड हमारा था इसमें प्रश्न के हाउ आंगनबाड़ी और बाल वाटिका कहती है एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेंथन। इसमें हमने 5-6 उपाय दिए हैं कि सरकार का माकूल कदम आंगनबाड़ियों को निकटतम प्राथमिक पाठशालाओं में समायोजित करने का होना चाहिए ताकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिल जाए, कक्ष बेटर मिल जाए। कहीं किराए के कमरे में चल रहे हैं, किराया पूरा नहीं हो रहा है। फिर एक मॉनिटरिंग रहेगी, एक ग्रुप में काम करेगा, वहाँ प्राइमरी टीचर है, कुछ प्राइमरी टीचर आंगनबाड़ी से सीखेगा, कुछ आंगनबाड़ी प्राइमरी टीचर से सीखेगा। और बच्चा यूजुअली बच्चा एक होता है, एक, उनको गैदर करने की क्यों जरूरत है? उन्हें आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में भेजने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो दूसरे को देख Thank you.